और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक, बीजेपी नेताओं और ट्रस्ट की बड़ी बैठक, प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों पर बैठक में चंपत राय, बीएल संतोष शामिल, सुनील बंसल, विनोद तावड़े और अनिल मिश्रा भी बैठक में शामिल। ये तस्वीरें मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर मथुरा में भी उत्सव का माहौल है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वृंदावन से खास उपहार भेजे जा रहे हैं। बांके बिहारी जी के यहाँ से भगवान श्री राम की आरती के लिए चांदी का शंख, इत्र, माला और चांदी की बांसुरी भेजी जा रही है। ब्रजवासियों के लिए और समस्त गोस्वामियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि भगवान राम अपने निज मंदिर में बहुत वर्षों बाद बैठने वाले हैं। तो बड़ा उल्लास है ब्रजवासियों में। इसी उपलक्ष्य में बांके बिहारी मंदिर की तरफ से भगवान राम जी के लिए शंख, जिस शंख से 22 तारीख को राम जी की आरती होगी, और बांसुरी, और ठाकुर जी को हार और ठाकुर जी को केसर और इत्र भेंट किया जा रहा है। ये सभी उपहार 14 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में सौंप दिए जाएंगे। उपहार भेजने से पहले पूजन किया गया। ब्रजवासियों का प्रेम है, जिसकी वजह से ये भाव आया कि ठाकुर में कोई भेद नहीं है। और भी समय समय पर जितने उत्सव त्योहार होते हैं तो यहाँ से कभी होली के रंग जाते हैं। और इसी बीच एक आपको बड़ी खबर बता दें, राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर में लगा है एक और सोने का दरवाजा। सोने के दूसरे दरवाजों की तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, ये दूसरा दरवाजा है जिसकी तस्वीर अब सामने आ गई है और सोने के दरवाजे राम मंदिर में लगाए जा रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राम मंदिर जन्मभूमि से एक और तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर मंदिर में लगने वाले एक और सोने के दरवाजे की है। अब तक मंदिर में 2 सोने के दरवाजे लगाए गए। आज देर शाम 3 और सोने के दरवाजे लगाए जाएंगे। इस तरह आज मंदिर में कुल 5 दरवाजे लग जाएंगे। हैदराबाद के कारीगर इस दरवाजे को बना रहे हैं। ये हमारा पॉलिश का काम है। ये जो दरवाजे हैं, इन सारे दरवाजे पे गोल्ड आ जाएगा, और ये जो दरवाजे हैं इस पे जो है पॉलिश होके बाहर का ये दरवाजा है। मंदिर पे सीढ़ी चढ़ने के बाद में ये दरवाजा सबसे पहले दिखेगा, और ये सारे दरवाजे पे गोल्ड ही आ रहा है। बता दें कि राम मंदिर में कुल 44 दरवाजे होंगे, जिनमें 14 दरवाजे पर 100 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही 30 दरवाजों पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी। सीढ़ियों के पास लगने वाले दरवाजों पर सोने की परत नहीं चढ़ाई जाएगी। राम मंदिर के गोल्डन गेट की जो तस्वीर दिख रही है, उसकी ठीक बीच में 2 हाथी बनाए गए हैं। इसके साथ ही भगवान रामलला के सिंहासन पर भी सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है। श्री राम मंदिर के दरवाजे सागौन के प्राचीन वृक्षों से निर्मित है। सारे दरवाजे 1 हफ्ते तक लग जाएंगे। और अब आपको एक ऐसे राम भक्त की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो सिर पर सोने की चरण पादुका लेकर 7200 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके लिए तेलंगाना के हैदराबाद में रहने वाले चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने सोने और चांदी से भगवान राम के लिए चरण पादुका तैयार की है। वो इस चरण पादुका को सिर के ऊपर रखकर पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। चांदनी 8 किलो चांदनी से चरण पादुका बनाया। अभी गोल्ड कोटिंग भी हो गया। ये चरण पादुका लेकर पूरा भारत में हर मंदिर में हर संत लोगों से पूजन किया, रामेश्वरम से लेकर बद्रीनाथ तक। अभी राम जी का कैसा अरण्यवास गमन है, और अयोध्या से रामेश्वरम तक कैसा गया, वही रास्ते पे अभी पैदल से जा रहा हूँ। चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने इस चरण पादुका को 8 किलो चांदी से बनवाया है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है, जिसकी कीमत 64 लाख के करीब है। श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा बनाए गए इस चरण पादुका को लेकर जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ लोग चरण पादुका की पूजा कर रहे हैं। पूरा राम जी ने किधर किधर घुमा, वही ढूंढ ढूंढ के जंगल पहाड़ी का ऊपर पूरा देख के इसे आ रहा हूँ। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले देश में उल्लास का माहौल है। गुजरात से चली 108 फीट लंबी अगरबत्ती जैसे ही बाराबंकी पहुंची, लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ये तस्वीरें बाराबंकी की है, जहां गुजरात से निकली 108 फीट लंबी अगरबत्ती बाराबंकी पहुंच गई है। अगरबत्ती के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग जय श्री राम के नारों के साथ अगरबत्ती का वीडियो बना रहे हैं। 108 फीट लंबी धूप अगरबत्ती जैसे ही बाराबंकी पहुंची, लोगों ने फूलों से उसका स्वागत किया। देर रात सैकड़ों लोगों ने धूप बत्ती का किया स्वागत और जय श्री राम के नारे लगाए। बता दें कि अगरबत्ती गुजरात में तैयार की गई है, जिसको बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है
और इसका वजन 3610 किलो का है, जिसकी लंबाई 108 फीट है। इस अगरबत्ती को बनाने में देसी गाय का गोबर और देसी गाय का घी इस्तेमाल किया गया है। धूप सामग्री सहित अनेक प्रकार से जड़ी बूटियों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये अगरबत्ती करीब 1.5 महीने तक चलेगी। 108 फीट लंबी अगरबत्ती 50 किलोमीटर के इलाके में अपनी खुशबू फैलाएगी। इस अगरबत्ती की चौड़ाई करीब 3.5 फीट की है। और अगरबत्ती के साथ अयोध्या में जलेगा 1100 किलो का दीपक। वडोदरा के से कोटा पहुंचने पर दिए का भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें रामलला के लिए बनाए गए 1100 किलो के दिए की है। इस दिए को 5 धातुओं से बनाया गया है। इस दिए के अंदर कॉपर का इस्तेमाल किया गया। इस दीपक को बड़ौदरा के अरविंद भाई पटेल ने बनाया है। अरविंद भाई पटेल इस दिए को ट्रक पर रखकर 7 जनवरी को अयोध्या के लिए निकल गए हैं। ये दिया 11 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। राजस्थान के कोटा पहुंचने पर इस दिए के साथ चल रही टीम का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी को पूरा देश दिवाली मनाएगा। ये दिया अयोध्या में 1 महीने तक निरंतर जलता रहेगा। 22 जनवरी को जो लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने घरों में दीपक जलाएंगे, लाइट जलाएंगे, आतिशबाजी करेंगे और पुनः हमें दीपावली जैसा स्वरूप 22 जनवरी को नजर आएगा। इस दिए में 500 किलो तक घी भरा जा सकता है। इस दिए की भव्यता और आकार बेहद शानदार है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिवस है, जिसे पूरा देश दिवाली की तरह मनाएगा। 500 वर्षों के बाद रामलला पूर्ण अपने जन्म स्थान पर स्थापित किए जाएंगे।